Hello students. So today we will study the topic sets. हमने इसके पहले आपको सेट्स के बारे में, सेट की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे सेट्स फॉर्मेशन होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह हमने बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि जो सेट्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इस सब के बारे में आज हम बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट। ओके, जो एम्प्टी सेट है इसको हम और क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट, इसको हम और भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मान लीजिए कोई सेट ए है, अगर इस सेट में कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो इसको वॉइड सेट, तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये नल सेट है। और इसी तरीके से हम इसको फाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये दोनों किसके? ये नल सेट और या फाई, ये भी नल सेट है या वॉइड सेट है। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब कौन से हैं, जैसे कैसे, किस तरह के एग्जाम्पल होंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा? तो मान लीजिए अगर हम ले लें कि आपको एक, हम कहें कि फाइंड द सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स। अब आप बताओ, नेचुरल नंबर तो कभी निगेटिव होता नहीं, 1 से थ्रू होगा, 1 2 3 4 5 ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आप निगेटिव नेचुरल नंबर बताओ, तो फिर निगेटिव नेचुरल नंबर का सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाई, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम कहें कि आपके क्लास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, और हम कहें कि हाइट ऑफ एनी, फाइंड द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज मोर देन 10 मीटर। अब आप जान रहे हैं कि मोर देन 10 मीटर हाइट का कोई भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा। तो हाइट अगर मोर देन 10 मीटर है तो वो क्या हो जाएगा? कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट। इसी तरीके से हमने कह दिया फाइंड द सेट ऑफ मंथ्स विच हैव मोर देन 31 डेज। अब आप जानते हो किसी भी मंथ में मैक्सिमम डेज क्या हो सकते हैं? 31। और हम कहें कि ऐसे महीनों की संख्या बताओ जिसमें 31 दिन से अधिक दिन हो, तो क्या हो जाएगा? वो सब नल सेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? आप समझ गए होंगे कि नल सेट में किस तरह से नल सेट होता है, उसमें क्या चीज़ होती है। फिर आते हैं फाइनाइट सेट। कौन से सेट? फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट कोई भी सेट है, ABCD कुछ भी है, वो सेट फाइनाइट कब कहलाएगा? जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। जैसे हमने कहा फाइंड द सेट, लेट A बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स सच दैट these elements belongs to real number and they belongs to real number which are real numbers which are integers, okay, but they are less than 10, integers which are less than 10 and greater than 0, set of integers less than 10 and greater than 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 0, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये सेट क्या होगा? ये फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसकी संख्या क्या है? सीमित है। ठीक है, हमने कह दिया नंबर ऑफ, फाइंड द सेट ऑफ बॉयज हु आर हैविंग साइंस इन JNV गोंडा। तो जिनके पास साइंस है वो भी कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। मगर अगर हमने कह दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है? वो तो भाई इनफाइनाइट पॉजिटिव तक जाएगा, इधर भी जाएगा।
तो ये जो 0, फिर उसके बाद में यहाँ इधर रियल नंबर्स और होंगे, फिर इधर भी होंगे, इधर निगेटिव रियल नंबर्स होंगे और इधर पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो इस केस में ये क्या है, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर किसी ने कह दिया तो क्या 1 2 3 आप जानते हो ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये भी क्या है, ये फाइनाइट सेट नहीं है। तो ये क्या है, ये फाइनाइट सेट था। रियल नंबर सेट, नेचुरल नंबर सेट, ये सब कैसे सेट है, इनफाइनाइट। तो फाइनाइट कौन सा होता है, जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो निश्चित होते हैं, उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। और इनफाइनाइट कौन से होते हैं, जिनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो आपने देखा फाइनाइट सेट और दूसरा क्या, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इन चीज़ों के बारे में आपने तो क्या पढ़ा, आपने एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब आते हैं इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, दूसरा कोई सेट बी है, इसमें है 2 4 1 और 3। आप देख रहे हैं इसमें एलिमेंट्स क्या है, सेम एलिमेंट्स है और उनका ऑर्डर डिफरेंट है। मगर अगर ये एलिमेंट सेम ना हो, क्या हो जाए, यहाँ मान लीजिए 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इज आल्सो 4। तो ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। यानी कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है पर एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसे कौन सा सेट कहलाएंगे, इक्विवेलेंट। अब इक्वल सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। कहने का मतलब अगर सेट ए है जिसमें एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी और डी है, और ये बी है, उसके अंदर भी अगर ए बी सी डी यही एलिमेंट्स हो गए, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, ए और बी इक्वल हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। तो आज आपने देखा क्या, एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट जिनके एलिमेंट्स को हम नहीं काउंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, और इक्वल सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने के साथ साथ जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो इस तरह से हम ये सेट में अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा सेट किसके अंदर आएगा। अब हम आपको बताएंगे सबसेट। तो क्या हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट मतलब उप समुच्चय, उप समुच्चय, समुच्चय, उप समुच्चय। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट मतलब सेट का सब मतलब पार्ट, यानी कोई किसी सेट के अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स करें, उनको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करें, तो वो सब क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। किस तरह से, मान लीजिए कोई सेट ए है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 1 2 और 3, तो ये एक सेट है, इसके क्या बन सकते हैं, सबसेट। तो सबसेट में क्या होता है, नल सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, यानी कोई सेट ए है तो इसका जो नल सेट होगा वो, और ये सेट इटसेल्फ ये तो हमेशा अपने के सबसेट होते हैं। यानी सेट जो होता है वो स्वयं का सबसेट हो सकता है और नल सेट तो सबका ही सबसेट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इनके सबसेट्स लिखें तो सबसे पहले फाइव, तो क्यों, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट। फिर उसके बाद में ये सेट क्या, 1 फिर 2 फिर 3, ये 1 1 एलिमेंट्स के सेट हो गए, सिंगलटन सेट हो गए। सिंगलटन सेट का मतलब जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो। फिर क्या करेंगे, फिर आप 2 1 और 2, 1 एंड 2 आया, फिर क्या आया 2 एंड 3 आया। ठीक है, फिर क्या आएगा 1 2 1 2, फिर 1 3 भी हो सकता है, 1 2 2 3 और 3 1 या 1 3। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 3 वाले कौन से, 1 2 एंड 3। तो ये सभी जो है ये जितने भी लिखे हुए 8 सेट लिखे हुए, ये 8 सेट क्या कहलाएंगे, इस सेट क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर मान लीजिए 2 हैं,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट, उसके सबसेट में कितने हो, उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए ये हो जाएंगे 2 की पावर 2 दैट इज 4। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो 2, ये देखिए 3 थे तो कितने बने हैं 8, 2 की पावर 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, जनरल फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n इफ एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कितने हो जाएंगे 2 की पावर n हो जाएंगे। तो हम सबसेट की संख्या भी बता सकते हैं। किस तरह से सबसेट, पहले 5, फिर 1-1 वाले, फिर 2-2 वाले, फिर 3-3, अगर और भी एलिमेंट हैं तो इस तरह से हम सबसेट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। अब इस सबसेट की हम डेफिनीशन, ये तो देखा आपने सबसेट किस तरह से बनते हैं, कैसे होते हैं। अब इसकी डेफिनीशन क्या है, कोई सेट सबसेट कब कहलाएगा, व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ द सबसेट। सबसेट की क्या पढ़ेंगे हम, डेफिनीशन। तो सबसेट की डेफिनीशन क्या है, अ सेट बी इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ ए। अ सेट बी इज said to be the subset of set A if for all x belonging to set B implies x belongs to A। चाहे फॉर ऑल लिखे या ना लिखे, इफ इसका मतलब क्या, सेट इफ x बिलोंगिंग टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, यानी वो कोई भी एलिमेंट x जो सेट b को बिलोंग करता है ये इम्प्लाई करता है कि x सेट a को बिलोंग करेगा, देन b इज अ सबसेट ऑफ a, देन b इज अ सबसेट ऑफ a। तो हम कहते हैं कि b a का सबसेट होगा कब, जब अगर कोई एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है तो सेट ए को भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये सबसेट की क्या हो गई, डेफिनीशन हो गई। तो आपने सबसेट क्या होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, और फिर उस सबसेट की डेफिनीशन में अगर किसी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है तो उसके लिए कंडीशन, यानी x बिलोंगिंग टू b implies x belongs to A, then B is a subset of A। ओके, तो एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, B इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू, जो सेट B होता है वो सेट A से क्या होता है, छोटा हो जाता है। पर इम्प्रॉपर सबसेट में क्या, सेट B सेट A के बराबर भी हो सकता है, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जो आज पढ़ाया गया है सबसेट, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में समझाएंगे। तो आप इसके ऊपर जो एक्सरसाइज दी गई है 1.1 एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लेंगे अब आप सब लोग, और 1.2 भी करेंगे।